सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण। सूत जी कहते हैं, शौनक ऋषियों, जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की कथा कभी नहीं सुनता उसके कान बिल के समान है। जो जीव भगवान की लीलाओं का गायन नहीं करती वह मेंढक की जीभ के समान टर टर करने वाली है, उसका तो ना रहना ही अच्छा है। जो सिर कभी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में झुकता नहीं वह रेशमी वस्त्र से सुसज्जित और मुकुट से युक्त होने पर भी बोझ है। जो हाथ भगवान की सेवा पूजा नहीं करते वे सोने के कंगन से भूषित होने पर भी मुर्दे के हाथ हैं। जो आंखें भगवान को याद दिलाने वाली मूर्ति, तीर्थ, नदी आदि का दर्शन नहीं करती वे मोरों के पांख में बने हुए आंखों के चिन्ह के समान निरर्थक हैं। मनुष्यों के वे पैर चलने की शक्ति रखने पर भी ना चलने वाले पेड़ों जैसे ही हैं जो भगवान की लीला स्थलियों की यात्रा नहीं करते। जिस मनुष्य ने भगवत प्रेमी संतों के चरणों की धूल कभी सिर पर नहीं चढ़ाई वह जीता हुआ भी मुर्दा है। जिस मनुष्य ने भगवान के चरणों पर चढ़ी हुई तुलसी की सुगंध लेकर उसकी सराहना नहीं की वह श्वास लेता हुआ भी श्वास रहित शव है। सूत जी कहते हैं, वह हृदय नहीं लोहा है जो भगवान के मंगलमय नामों का श्रवण कीर्तन करने पर भी पिघलाकर उन्हीं की ओर बह नहीं जाता। जिस समय हृदय पिघल जाता है उस समय नेत्रों में आंसू छलकने लगते हैं और शरीर का रोम रोम खिल उठता है। शौनक ऋषि बोले, प्रिय सूत जी, आपकी वाणी हमारे हृदय को मधुरता से भर देती है। इसीलिए भगवान के परम भक्त आत्म विद्या विशारद श्री सुखदेव जी ने परीक्षित के सुंदर प्रश्न करने पर जो कुछ कहा वह संवाद के आप कृपा करके हम लोगों को सुनाइए। सूत जी कहते हैं, राजा परीक्षित ने बहुत ही सुंदर जन कल्याण हेतु प्रश्न पूछे और फिर व्यास नंदन श्री सुखदेव जी ने एक एक प्रश्न का उत्तर दिया। सुखदेव जी के वचन भगवत तत्व का निश्चय कराने वाले थे। उत्तरानंदन राजा परीक्षित ने उन्हें सुनकर अपनी शुद्ध बुद्धि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य भाव से समर्पित कर दी। शरीर, पत्नी, पुत्र, महल, पशु, धन, भाई, बंधु और निष्कटक राज्य में नित्य के अभ्यास के कारण उनकी दृढ़ ममता हो गई थी। एक क्षण में ही उन्होंने उस ममता का त्याग कर दिया। शौनकादि ऋषियों, महामनस्वी परीक्षित ने अपनी मृत्यु का निश्चित समय जान लिया था। इसलिए उन्होंने धर्म, अर्थ और काम से संबंध रखने वाले जितने भी कर्म थे उनका संन्यास कर दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण में सुदृढ़ आत्म भाव को प्राप्त होकर बड़ी श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण की महिमा सुनने के लिए उन्होंने श्री सुखदेव जी से यही प्रश्न किया जिसे आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं। परीक्षित ने पूछा, भगवत स्वरूप मुनिवर, आप परम पवित्र और सर्वज्ञ हैं। आपने जो कुछ कहा है वह सत्य एवं उचित है। आप ज्यों-ज्यों भगवान की कथा कहते जा रहे हैं त्यों-त्यों मेरे अज्ञान का पर्दा फटता जा रहा है। मैं आपसे फिर भी यह जानना चाहता हूँ कि भगवान अपनी माया से इस संसार की सृष्टि कैसे करते हैं। इस संसार की रचना तो इतनी रहस्यमय है कि ब्रह्मा आदि समर्थ लोकपाल भी इसके समझने में भूल कर बैठते हैं। भगवान कैसे इस विश्व की रक्षा और फिर संहार करते हैं। अनंत शक्ति परमात्मा किन किन शक्तियों का आश्रय लेकर अपने आप को ही खिलौने बनाकर खेलते हैं। वे बच्चों के बनाए हुए घरोंडों की तरह ब्रह्मांडों को कैसे बनाते हैं।
और फिर किस प्रकार बात ही बात में मिटा भी देते हैं। भगवान श्री हरि की लीलाएं बड़ी ही अद्भुत अचितन्य हैं। इसमें संदेह नहीं कि वे बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी उनकी लीला का रहस्य समझना अत्यंत कठिन प्रतीत होता है। भगवान तो अकेले ही हैं। वे बहुत से कर्म करने के लिए पुरुष रूप से प्रकृति के विभिन्न गुणों को एक साथ ही धारण करते हैं अथवा अनेकों अवतार ग्रहण करके उन्हें क्रमश धारण करते हैं। मुनिवर, आप वेद और ब्रह्म तत्व दोनों के पूर्ण मर्मज्ञ हैं, इसलिए मेरे इस संदेह का निवारण कीजिए।